तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रार्णनौ गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमिष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। हम लोग जब छोटे थे तो दो विद्यालय हुआ करते थे। एक सरकारी स्कूल होता था और एक सरस्वती शिशु मंदिर होता था। साथ ही साथ एक दो स्कूल कॉर्मल कॉन्वेंट के होते थे, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा होती थी। उसमें लोअर क्लास का लड़का जो होता था वो सरकारी स्कूल में पढ़ता था। थोड़ी पैसे होते थे तो सरस्वती शिशु मंदिर में, और थोड़ी ज़्यादा पैसा करके स्टैंडर्ड जिनके घर में बढ़ रहा होता था वो अपने बच्चे को अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ाते थे। जब अंग्रेजी माध्यम के स्कूल वाले हमारे सामने, क्योंकि रिसेस का टाइम सबका एक जैसा रहता था, शाम को 4:30 बजे सरस्वती शिशु मंदिर की भी छुट्टी होती थी और वहाँ की भी। जब आपस में एक दूसरे को देखते थे तो देख करके बीच एक ऐसा स्पॉट था जहाँ पर सरकारी स्कूल वाला, सरस्वती शिशु मंदिर वाला और कॉर्मल कॉन्वेंट वाला, तीनों बच्चों का एक साथ संगम हो जाता था। रंग बिरंगे लोग दिखते थे। धीरे धीरे सब बड़े होते चले गए। आज तो सरकारी स्कूल प्राय करके खत्म हो गए हैं। आज सरस्वती शिशु मंदिर में आप अपने बच्चे को डालना नहीं चाहते हैं। आज आपने अपने बच्चे को डेली कॉलेज पे पढ़ाया होगा, सिम्बायोसिस पे पढ़ाया होगा, न्यू एरा पे पढ़ाया होगा, क्राइस्ट चर्च पे पढ़ाया होगा और भी बड़े बड़े ऐसे संपन्न विद्यालयों में पढ़ाया होगा जिन विद्यालयों में हॉर्स राइडिंग सिखाई जाती है, जिन विद्यालयों में स्विमिंग सिखाई जाती है, जिन विद्यालयों में चेस सिखाया जाता है, जिन विद्यालयों में और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जब समर वेकेशंस के जब कैंप लगते हैं, बच्चे हॉकी सीख लेते हैं, बच्चे अच्छा बैडमिंटन सीख लेते हैं, बच्चे बहुत कुछ सीख लेते हैं। आपके बच्चे ने, क्योंकि आपका बच्चा है, आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है, बहुत अच्छी स्कूल में एडमिशन कराया है। स्कूल में हो सकता है कमरे में एसी भी लगा हो, हमारा बच्चा है, किसी भी प्रकार की तकलीफ में नहीं पलेगा। ऐसी भावना हर माता पिता की होती है, आपकी भी होगी। आपने अपने बच्चे को अपने हिसाब से सबसे बेस्ट दिया होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। बेटी हो या बेटा, सबसे बेस्ट दिया है आपने अपने बच्चे को। अब कभी एक बार अपने बच्चे का टेस्ट भी करिए। टेस्ट क्या करिए कि एक बार अपने बच्चे को हाथ पकड़ करके मार्केट में लेकर के जाइए, किराना दुकान वाले के यहाँ। किराना दुकान वाले के यहाँ जाएंगे तो किराना दुकान वाले के यहाँ बहुत सारी दालें रखी होंगी। अपने बच्चे से पूछिए, बेटा ये 14 प्रकार की दालें हैं, इन दालों में सबका नाम पता है तुमको? एक बार पूछिए। मसूर की दाल कैसी होती है, तुअर की दाल कैसी होती है, मूंग की दाल कैसी होती है, तिवड़ा की दाल कैसी होती है, कुल्थी की दाल कैसी होती है, चना की दाल कैसी होती है। एक बार अपने बच्चे का एक छोटा सा मेंटली टेस्ट लेके देखिएगा कि आपने तो अपने बच्चे को बड़ी स्कूल में पढ़ाया है, सत्य साई में पढ़ाया है ना। हर आदमी चाहता है हमारे बच्चे का एडमिशन सत्य साई में हो जाए, तो हमने सत्य और साई दोनों पा लिए। बहुत अच्छा, आपका बच्चा अब तो 22 साल का हो गया होगा, 19 साल का हो गया होगा, 24 साल का, 26 साल का हो गया होगा।
आपके बच्चे को लिवाइस इंटरनेशनल जीन्स की कीमत तो पता है। मैं पूछना चाहूँगा कि आपका बच्चा किराना दुकान में जाने के बाद 14 प्रकार की दालों के नाम बताने की सामर्थ्य पैदा कर पाया पिछले 20 सालों में कि नहीं? आपको क्या लगता है? आपका बच्चा जो खाता है उसका नाम भी पता है उसको? आपको लगता है? एक प्रैक्टिकल करके देखिएगा, प्रैक्टिकल करके देखिएगा। अपने बच्चे को किराना दुकान में ले जा करके एक बार किराना दुकान घुमा करके पूछो, बेटा क्या क्या पहचानते हो, एक बार बताओ। बच्चा दाल नहीं पहचान पाएगा। 4 प्रकार के चावल रखे होंगे, एक कनकी रखी होगी, टुकड़ी रखी होगी, बॉइल्ड रखा होगा, गोल्डन सैलर रखा होगा, नॉर्मल बासमती रखा होगा। बच्चे से पूछना, बेटा ये सारे चावल, मम्मा ये चावल क्यों दिखा रहे हो हमको, व्हाट आर यू डूइंग, ऐसा बोलेगा। लेकिन आपका बच्चा बता नहीं पाएगा कि घर में अपन कौन सा चावल खाते हैं। बासमती खाते हैं, कनकी खाते हैं, टुकड़ी खाते हैं, विष्णु भोग खाते हैं, राजभोग खाते हैं, जीरा शंकर खाते हैं, कि HMT खाते हैं, कि 333 खाते हैं, कितनी सारी चीजें बच्चे को पता नहीं है। वो खाता तो है। आपने तो अपने बच्चे को बड़ी स्कूल में पढ़ाया है, हम तो सरकारी और सरस्वती वाले हैं भैया, कम पढ़े लिखे लोग। लेकिन आपके बच्चे को बाजार में चावल की दुकान में जाकर के गल्ला व्यापारी के यहाँ अगर 5 बोरा में अलग अलग क्वालिटी का चावल रखा है, तो पिछले 16, 17, 18 सालों में ऐसा कौन सा विद्यालय है जिस विद्यालय ने चावल की वैरायटी के बारे में भी बच्चों को समझाया हो कि बेटा ये पसई का चावल है, जब गला लग जाता है ठंडी के दिनों में, व्रतों में काम आता है, पेट को ठीक रखता है। चावल कैसे खाया जाता है, गरम खाया जाता है कि ठंडा, ये भी आपके बच्चे को पता है कि नहीं? मुझे नहीं पता, क्योंकि आपका बच्चा है। आपने अपने बच्चे को बहुत अच्छा बनाया होगा, बहुत बड़ी स्कूल में पढ़ाया होगा, आपका बच्चा बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया होगा, लेकिन दाल और चावल की वैरायटी के बारे में आपके बच्चे का नॉलेज कितना है, एक बार मैं पूछना चाहता हूं। क्योंकि आज रविवार है, रवि सूर्य को कहते हैं, मस्तिष्क पे सूर्य उंगा जाएगा, लेकिन मस्तिष्क में सूर्य उंगता मतलब बाल पूरे अलग हो जाते, चांद निकल आती है ना? तो ऊपर तो सूर्य उंगा है। आपके बच्चा जिसका नाम सूर्यवंशम होगा, आपके बच्चा जिसका नाम सौर होगा, रेहान होगा, जियान होगा, मलाइका 2 होगा, पता नहीं क्या क्या होगा, है ना? आजकल तो 0.2 नाम रख लिया। अभी 2.0 नाम का एक बच्चा आया, तो हमने कहा क्या रखा है? बोला महाराज जी अमेरिका कल्चर में यही चलता है। हमने कहा गजब कर दिया, हमने तो अभी सुना था 0.2 कोई पेट्रोल में लगाते थे, तुमने अपने बच्चे में लगा दिया। कल को कोई बड़े लड़के का नाम डीजल रख देगा। वैसे भी एक वो हीरो है ना विदेश का, है ना, बॉर्बी डीजल, उसका नाम तो डीजल है ही। बस मैं आज रविवार है, मैं सारे माता पिता से पूछना चाहता हूं कि आपका बच्चा किसी किराना दुकान में जाकर के सारी दालें पहचान लेगा? इतनी कैपेसिटी बच्चे के अंदर आ गई क्या? नहीं आई? एक बार ट्राई तो करके देखो ना भाई। दूसरी, जितने चावल हैं वो पहचान लेगा? नहीं पहचान पाएगा। मसाले जो रखे होते हैं घर की मसालदानी में, मैडी ला करके कुछ भी डाल करके बना देती है, जीरा है, धनिया है, हल्दी है, मिर्च है, जो भी है, सरसों है, उसमें और भी चीज़ें होते हैं, फ्रेग्रेंस के लिए बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, कसूरी मेथी होती है, लाल देगी मिर्च होती है। बच्चे को एक बार किराना दुकान में ले जा करके उससे स्पाइस वाले के यहाँ पूछो, जितने स्पाइस है इन स्पाइसों के नाम जानते हो? खब्बू तो है तुम्हारा लड़का बहुत अच्छा, है ना, लेकिन मसालों के नाम जानता है क्या? जनरल नॉलेज होना चाहिए ना। मान लो कल को आपका लड़का UPSC एग्जाम में पास हो जाए, उसका मेंस प्री दोनों क्लियर हो जाए, इंटरव्यू में जाकर के कोई पूछ बैठे चावल की 15 किस्मों में से 15 के 15 के नाम बताइए, तो बच्चा कैसे पहचानेगा? ये जो शिक्षा है इससे विद्यालय बहुत अछूते हैं।
ये जो शिक्षा है, इस शिक्षा का विद्यालयों में दूर दूर तक कोई काम नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ बस सिखाई दी जाती है। उसके बड़े बड़े टीचर होते हैं और उन टीचर्स का भी इंटेंशन आपके बच्चे को पढ़ाने का नहीं होता। क्रिमिनोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है इंटेंशन। आपने किसी को मारा, आपने किसी को पढ़ाया, उसके पीछे आपका उद्देश्य क्या था? एक शिक्षा का उद्देश्य जो पहले होता था ना गुरुकुलों में, एक संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रदर्शित करना, उसको बताना दुनिया में कि सबसे उत्कृष्ट क्या होता है। अभी जितने भी टीचर बड़ी बड़ी स्कूलों में पढ़ाते हैं, उनमें तो पहले तो वो डेकोरेशन में ही बहुत लंबा टाइम ले लेते हैं। गाड़ी वाली लिपस्टिक होनी चाहिए, ऊंचा वाला गॉगल होना चाहिए, अच्छी वाली साड़ी, हील वाले हैंडल, सैंडल और दुनिया भर की एसेसरीज को पहले मेंटेन करना पड़ता है। उसके बाद जाकर के जब स्पॉट पे खड़े होते हैं, तुम्हारे दिमाग में कछु समझ में आए नहीं आए सो तुम जानो। अपनो काम तो कि फर्राटेदार अंग्रेजी में नाउ एंड दैट्स द सपोर्ट दैट यू आर द क्लियर एंड द मेंटेशन एंड द क्लियर ऑल, यस सर, यस मैम, ओके, नाउ एंड नेक्स्ट एंड सपोज दैट। फिर दोबारा एक नया क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। इस तरीके से पढ़ा करके टीचर 4 घंटे की ड्यूटी करके अपने 2 बच्चों को पढ़ाना चाहता है, अपने भूख पेट मिटाना चाहता है। उसके मन के अंदर ये भाव नहीं है कि तुम्हारा बच्चा पढ़े या नहीं पढ़े। उसके मन के अंदर भाव है कि इस जॉब के कारण मेरे घर में मेरा फैमिली स्टैंडर्ड और स्टेटस बना रहे। इंटेंशन बदला हुआ। लेकिन आपका जो बच्चा 22 साल का हो गया, उस 22 साल के बच्चे को अभी दाल के नाम नहीं आते, चावल के वैरायटियों के नाम नहीं आते, मसालों के नाम नहीं आते। चलिए ये तो किराना दुकान की बात हुई। आपका बच्चा सब्जियां रोज खाता होगा। एक बार सब्जी मंडी ले जा करके एक सब्जी की दुकान के सामने अपने बच्चे को खड़ा कर लो। बचपन में पढ़ा होगा A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉल, E फॉर एलिफेंट, F फॉर फैन। आजकल नया स्टैंडर्ड आया, A फॉर एप्पल, B फॉर डबल एप्पल, C फॉर छोटा एप्पल, D फॉर डबल एप्पल, फिर F फॉर E फॉर एवरी एप्पल, फिर फुल F फॉर फुल एप्पल। फलाने एप्पल ही एप्पल चलता है, क्योंकि वो जूठा एप्पल हाथ में रखने की आदत पड़ गई ना आप लोग को। वो क्या कहते हैं उसको, चप्पल के बराबर होता है वो, आईफोन है ना, तो उसमें एक जूठा एप्पल रहता है, तो उससे वो चल गई, एक सिस्टम चल गया। तो अब 14, 15, 16 नंबर का, जैसे पहले 9 नंबर का आदमी जूता पहनता था, अब बोले भैया कौन सा एप्पल है, बोले जूठो एप्पल। वो तो है कौन नंबर को, तो 16 नंबर को है। अच्छा, बड़े आदमी कहाँ ने 2 लाख रुपया को आउट हाथ में, इतने में तो मकान बन जाता किसी का, जितने को तुम चप्पल बराबर एप्पल लेकर के घूम रहे। लेकिन आपके बच्चा सब्जियां जैसे रोज खाता है, तो एक बार किसी सब्जी की दुकान में, अभी तो आपका भी थोड़ा सा दिमाग चकराएगा, अभी मैंने फ्रूट्स की दुकान में नहीं बोला है, अभी मैंने सब्जी की दुकान में बोला है, जहां पर आलू, प्याज, लौकी, भिंडी, टमाटर, केला, परवल, लौकी, ककड़ी, कद्दू मिलता है। एक बार अपने पढ़े लिखे लिटरेट बच्चे को एक सब्जी की दुकान के सामने खड़े होकर के उससे पूछो, बेटा सारी सब्जियों के एक बार नाम बताओ। नीचे अंगीठा रखा होगा, वो ऐसा देखेगा, फिर तुम्हें देखेगा ऐसा ऐसा, हु इज दिस, आई डोंट नो, व्हाट यू नो, आई डोंट नो। ये क्या है हम नहीं जानते, ये क्यों है हम नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते। उसके बाद भी हमारे पास एक पढ़े लिखे की डिग्री है, जस्ट लाइक ए बारबेरियंस। यू नो दैट अबाउट द बारबेरियंस, पढ़ा लिखा जाहिल, जिसके पास बड़े बड़े विद्यालयों की गहरी गहरी डिग्रियां तो हैं, लेकिन प्रायोगिक रूप से जीवन कैसे जिया जाता है इसके बारे में जानकारी शून्य है। कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे किसी सब्जी की दुकान में जाकर के पूरी सब्जियों के नाम भी बता गए ना, तो मैं समझूंगा कि वास्तव में कोई तरक्की करी है हमने। हम दाल का नाम नहीं जानते, हम चावल के नाम नहीं जानते, हम मसालों के नाम नहीं जानते, हम सब्जी के नाम नहीं जानते, हम नए नए फ्रूट्स बनाते चले जा रहे हैं, उसके नाम भी नहीं जानते। हमको खाना पीना सब है, सब खाना है आपको, सब पीना है आपको,
दुनिया भर की विदेशी सभ्यताओं के धीरे धीरे करके भारतीय मार्केट में स्टॉल खुलते चले जा रहे हैं। लगातार आपके बीच में प्रोडक्टिविटी घर की ख़त्म करके हम धीरे धीरे डिपेंड होते चले जा रहे हैं उन बड़ी बड़ी होटलों में, जहां पर उस्ताद और कुक दो अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। अभी मुझे बताया किसी सज्जन ने, महाराज जी होटल में होटल नहीं होती, होटल में एक उस्ताद होता है, एक कुक होता है। तो हमने कहा उस्ताद और कुक में क्या अंतर होता है? तो उन्होंने बताया, महाराज जी कुक जो है उसके पास पढ़ा लिखा होता है, उसके पास डिग्री होती है, और उस्ताद के पास डिग्री नहीं होती है लेकिन वो भी करता है। ये पूरे के पूरे देश में जिस तरीके से बाहर के लोग आकर के अपना व्यापार जमा रहे हैं, जिस तरीके से आपके बच्चे को शिक्षा के नाम पर पता नहीं क्या भरोसा जा रहा है। आप सोचिए, वो लड़का जो लड़का आपके घर के अंदर रह कर के और कुछ भी नहीं जानता, चलिए इतना तो छोड़ दीजिए, आपके बच्चे को किसी गारमेंट की दुकान में ले जाएं, गारमेंट की दुकान में ले जा करके उससे पूछे बेटा कपड़ों के बारे में बता दो, कोटी किसको कहते हैं, कैफरी किसको कहते हैं, चड्डा किसको कहते हैं, चड्डी किसको कहते हैं, बनियान किसको कहते हैं, कोट किसको कहते हैं, सफारी का कपड़ा किसको कहते हैं, पैंट का कपड़ा किसको कहते हैं। बच्चे से अगर ये भी पूछेंगे तो भी बच्चा ऐसा मुंह देखेगा और फिर शाम को आकर के ऐसा तेज दरवाजा बंद करके पटकेगा और अपने बिस्तर में सोएगा, डनलप का गद्दा मोटे वाले में। आधी बुद्धि तो उसी में भ्रष्ट है, क्योंकि जितने भी लोग बड़ी बड़ी कंपनियों के गद्दे लेते हैं, आप सोचिए आप लोहे के ऊपर सो रहे हैं, दो फॉर्म के बीच में स्प्रिंग लगी रहती है, पूरा फॉर्म नहीं रहता, बीच में स्प्रिंग रहती है। निकृष्ट धातु के ऊपर 12 घंटे सोने वाले लोग कैंसरस पेशेंट बनते चले जाते हैं। लगातार जिनके पास स्टेनलेस स्टील का, मान लीजिए आपने कड़ा पहना हुआ है, लोहे की ताबीज पहनी हुई है, वो तो छोटी सी चीज़ थी, लेकिन लोहे की 50 स्प्रिंगों के ऊपर आप 12 घंटे तक सो रहे हैं, वो आपकी पूरी एनर्जी खींच रहा है और आपके स्पाइंडोलाइसिस की पूरी प्रॉब्लम आपको होती चली जा रही है, आपकी सर्वाइकल डिस्टर्ब हो रहा है, L4 L5 डिस्टर्ब हो रही है, आपके हिप्स में प्रॉब्लम हो रही है, आपका घुटना खराब हो रहा है। हम सोच रहे हैं क्यों हो रहा है, लेकिन पता नहीं कर पा रहे हैं कि लगातार लोहे के ऊपर लेटे रहने का ये परिणाम होता है कि जिसके कारण आपके पूरे जीवन में जंग लग जाता है। क्योंकि धातु तो धातु है ना, आपके शरीर से उसका जब भी किसी भी प्रकार से थोड़ा बहुत भी संपर्क होता है तो उसका उसमें फर्क पड़ता है। बनाने वाले ने तो कुछ भी बना दिया, शिक्षा तो उसका नाम था कि वास्तविक जीवन में किस तरीके से जीवन शैली को सुरक्षित और व्यवस्थित रखना पड़ता है, इसकी जानकारी कौन से स्कूल में मिलती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में कहाँ बताई जाती है बताओ? कुछ चीज आपका बच्चा जो पढ़ रहा है, मैं मानता हूं आपका बच्चा बहुत अच्छा है, आपके बच्चे का पैकेज बहुत अच्छा होगा, आपका बच्चा हो सकता है 1, 1.5, 2, 2.5 करोड़ रुपए सालाना फॉरेन में रह करके कमाता है, लेकिन क्या खाता है ये आपको पता है? शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम कर्म वा, ऐसा सूत्र लिखा हुआ है। शरीर पहला साधन है कर्म करने का भी और धर्म करने का भी। आपके बच्चे को पता है कि वो कपड़े की जेल में रह रहा है। जो आप कपड़े पहने हैं ना, ये कपड़े कपड़े ना होकर के जेल हैं। जैसे गाय के शरीर के ऊपर पूरी चमड़ी लिपटी रहती है, ऐसे ही इन वस्त्रों में, जिन वस्त्रों का आप लगातार प्रयोग करते हैं, आप उसको यूज करते हैं, जो सिंथेटिक होता है, जिसमें प्लास्टिक मिला हुआ होता है। जितने भी बड़ी साड़ियाँ होती हैं, जरी वाली होती है ना, उसमें जरी जो होती है वो प्लास्टिक की होती है, बहुत प्रॉपर पतला तार बनता है। दुनिया में इतना कुछ घोटाला हो रहा है जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। पहली बात, कोई बता दे तो अपने को सुधरना भी नहीं है, क्योंकि अपन इतने ज़्यादा स्थिर हो गए हैं कि हम बदलाव नहीं लाना चाहते। कोई पुष्पा 2 दिखा करके आपकी मेंटालिटी चेंज करेगा तो आप हो जाएंगे, लेकिन एक साधु आपको यथार्थ दिखाएगा। अगर कोई संजय बोलेगा कि मैं तुम्हारी आंख का पर्दा हटाता हूं, तू देख वास्तव में जीवन में सत्य क्या है, तो फिर आप बोलेंगे हमें नहीं देखना।
हम झूठ में ही जिंदगी जीना पसंद करते हैं। आचार्यों ने ग्रंथों में शब्द लिखा, जत ठिया जीवा सिज्जंती बुज्जंती मुच्चंती परिनिब्बाणयंती सर्व दुखाण मोक्षम करंती। स्थिर हो जाओ, जत ठिया जीवा, जो भी जीव साधु के शब्दों में ठिया जीवा स्थिर होता है, सिज्जंती बुज्जंती मुच्चंती, 3 शब्द लिए, सीज जाता है मतलब उसको सब दिखता है, समझ में आता है। बुज्जंती, वो दूसरों को समझा भी सकता है, और संसार से मुच्चंती, छूट भी सकता है। सर्व दुखाण मोक्षम करंती, सर्व दुखों से छोड़ने की ताकत पैदा होती है साधु के उद्बोधन में। साधु अपनी मर्जी का नहीं बोलता है, साधु ग्रंथ पढ़ता है, मेहनत करता है, अपने आप को तैयार करता है, वास्तविक जीवन में आज श्रावक को क्या जरूरत है उसके हिसाब से कोई चीज सिखाता है, उनको बताता है, अपडेट करता है। एक लाइफ का ऐसा कोच होता है साधु। वो परिभाषा बदल गई बंधु। पुराने जमाने के साधु में और आज के जमाने के साधु में बहुत अंतर आ गया। आज का साधु पढ़ा लिखा है, बड़े घर का है, इज्जतदार है, जवाबदार परिवार में जॉइंट फैमिली में रह करके आया है, पारिवारिक परिस्थितियों को समझता है, धर्म भी समझता है और विज्ञान भी समझता है। उसके बाद आपके बीच में बैठता है, उसको उसके गुरु ने 20 साल अपडेट किया है, उसके बाद जाकर के, जैसे 16 साल में एप्पल का 16वां नंबर का वर्जन आया है, हम तो 20वें नंबर के वर्जन पे चल रहे हैं। 20 साल गुरु ने मुझे अपडेट किया। जैसे पहले एप्पल का 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, अभी तो एप्पल 16 तक पहुंचा। मैं एप्पल से भी ऊंचे में 20वें वर्जन में चल रहा हूं, और 4 साल खुद को अपडेट करने के बाद मेरा वर्जन आज 25वां बैठ रहा है। मैं भौतिक संसाधन का प्रयोग नहीं करता हूं, लेकिन समझदारी मुझ में सब चीज की है। बुक्स पढ़ता हूं, बहुत अच्छे अच्छे न्यूज एंड इवेंट्स की बहुत बुक्स मिलती हैं, करंट अफेयर्स मिलते हैं, प्रयोक्ता दर्पण मिलती है, यूपीएससी के एग्जाम की टेक्स्ट बुक जितनी भी होती है मैं सब पढ़ता हूं। सब पढ़ करके अपने आप को भी अपडेट करता हूं कि आज क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। आज सोचिए, वे जो बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, वे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या जब भारत में तीव्रता इस स्तर से बढ़ रही थी, उस वक्त देश के सबसे बड़े कॉरपोरेटर्स माफिया ने आपके लिए इंटरनेट फ्री कर दिया। इंटरनेट फ्री किया। फ्री इंटरनेट में 2 GB 3 GB ऑल टाइम हिट करके, पहले 1 GB डाटा मिलता था, उसके लिए 32 रुपए देने पड़ते थे। आज 3 4 5 7 GB का, और आपके घर के अंदर वो एक क्या कहते हैं उसको, वाईफाई, वो वाईफाई लगा दिया, और फिर वाईफाई लगा देने के बाद तो और फ्री हो गए आप लोग। लगातार पोर्न कंजप्शन का मामले में भारत पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर पहुंच गया। फ्री इंटरनेट दे करके पोर्न साइट्स के कंजम्पशन में सबसे ज्यादा युवा वर्ग आया। युवा वर्ग की अश्लीलताओं को देख करके प्रौढ़ बिगड़े। आज पूरी दुनिया में आपका छोटा सा बच्चा पूरे व्यावसायिक रूप से गंदे लोगों के बीच में कैसे सरवाइव करता है, इसकी आपको चिंता नहीं है। आपको तो बस अच्छा लगता है, क्या जो हो रहा है महाराज श्री जी होने दो। विरोध में आवाज उठाना अच्छा नहीं लगता। गलती करना गलत है कि गलती को पकड़ना गलत है? क्या चीज गलत है बताओ मुझे। गलती करना गलत है कि गलती पकड़ना गलत है? मैं आपकी गलती पकड़ लूं तो आपको बुरा लग जाता है, लेकिन गलती करना गलत है। 3 GB 4 GB का इंटरनेट एक टाइम पे कंपनी साल भर के लिए फ्री देती थी। ऐसी हैबिट लगा दी, पूरी दुनिया में एक कंपनी का राज हो गया, मरो और मरने दो। वे खुद मरते रहे। पूरी दुनिया में अश्लीलताएं की 4.5 करोड़ वेबसाइट्स, जिसमें से अभी आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने सिर्फ 900 वेबसाइट्स बैन की हैं। सिर्फ 900 वेबसाइट्स। अभी आपके पूरे भारत के अंदर 4.25 लाख वेबसाइट हैं जिनको बैन करना बाकी है, और पूरे विश्व में 4 करोड़ से ऊपर वेबसाइट हैं जिसमें माइनर सेक्सुअल एब्यूज को लेकर के इतना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी और शुरू हो गई हैं बातें कि हर आदमी आज
आजकल छोटे बच्चों की उम्र की ओर अट्रैक्ट होकर के उनके वीडियो और व्हाट्सएप और दुनिया भर की चीज़ें और आपकी क्या कहते हैं उसको, वेब सीरीज कहते हैं ना, वेब सीरीज बना रहा है। इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़े लिखे लोग क्या कभी बात भी नहीं करेंगे क्या? क्या हम कभी सुधरना नहीं चाहते हैं कि सुधरेंगे नहीं? क्या चाहते हैं हम? आप अपने परिवार को कहां पर लेकर के जाना चाह रहे हैं? रविवार के दिन आप एक बार सोचिए, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हैं, आपने अपने बच्चे को बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाया है, लिखाया है, समझाया है। क्या आपका बच्चा शिक्षा की कीमत समझता है? क्या आपके बच्चे को पता है एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन में क्या अंतर होता है? एजुकेशन लाइफ में क्या काम आती है और प्रोफेशनल एजुकेशन लाइफ में क्या काम आती है? दोनों के बीच में डिफरेंस आपके बच्चे को हो सकता है शायद ना पता हो, लेकिन हमको देखना और सीखना पड़ेगा। क्या आपके बच्चे को पता है कि प्राइमरी चिकित्सा कैसे की जाती है? थोड़ा सा दाग निकल आया, डॉक्टर के पास पहुंच गए, और आगम ग्रंथ क्या बोलते हैं? मिट्टी, पानी और हवा 100 रोगों की एक दवा। कभी आपके बच्चे को किसी स्कूल ने ऐसा सिखाया क्या कि मान लो आपके शरीर में फोड़ा हो जाए तो फोड़ा होने पर क्या करना है? डॉक्टर बोलेगा आप सुमेग लगा लो, उसके पास एक सड़ा सा इलाज रहता है, इसको पकाओ, निकाल लो। जबकि आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र कहता है कि आपके शरीर पे कहीं पर भी किसी भी प्रकार की विकृति हो रही है, पहले आप उसको हाथ रख करके छू के देखिए कि वो आपको गर्म तो नहीं लग रहा है। अगर उस स्थान पर आपको लगातार गर्माहट लग रही है तो उसमें आप मिट्टी और मेहंदी दोनों को प्रॉपर छान करके, गला करके और उसमें एक बार लगा लीजिए। 6 घंटे के अंदर वो ठीक हो जाएगा। लेकिन आपके बच्चे को वो चीज़ नहीं आती। आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है, आपके बच्चे को एजुकेशन के मामले में ठप बेचारा, फिर हेल्थ के मामले में भी ठप, हर चीज़ पे डिपेंडेंट है। स्किन स्पेशलिस्ट के पास चले जाओ, डेंटल स्पेशलिस्ट के पास चले जाओ, फिर फलाने MBBS के पास चले जाओ, फिर एक घर का फैमिली डॉक्टर रख लो। खुद प्राथमिक चिकित्सा और उपचार के मामले में आपके बच्चे से फर्स्ट एड करते बनता है कि नहीं? फर्स्ट एड करते बनता है। मान लो छिल गए तो डॉक्टर के यहाँ भागेंगे कि वहाँ पे उठा करके उसको पहले साफ कर लेंगे, सेवलॉन से धो लेंगे, फिर उसमें बीटाडीन लगा लेंगे, फिर प्रॉपर एक कॉटन लगा लेंगे, फिर उसमें एक पत्ती हवा डालने वाली एक छोटी सी जाली लगा लेंगे, उसको प्रॉपर बांध देंगे। फर्स्ट एड करते बच्चे से आता है? आप बोलेंगे नहीं आता है। दाल नहीं आती, मसाले नहीं आते, चावल नहीं आते, फर्स्ट एड नहीं आते, सब्जियों का नाम नहीं आता, फल के नाम नहीं आते, कपड़ों का मतलब पता नहीं पड़ता, थिकनेस कौन सी है, क्वालिटी नहीं समझते हैं। आपके बच्चे पढ़े लिखे और बड़े हो गए हैं, आपके बच्चों ने क्या पढ़ा है कोई पूछेगा, आप क्या जवाब दे पाएंगे? क्या पढ़ाया है आपने अपने बच्चों को? शिक्षा के नाम पर, चिकित्सा के नाम पर। मान लो आपके, जैसे मैंने बताया कि फोड़े को छू करके देखना पड़ता है, उसकी गर्माहट टेस्ट कर ली जाती है। मिट्टी और मेहंदी दोनों को मिक्स करके, गमला होता है ना घर के अंदर, तो गमले में रोज पानी डालते रहते हैं, तो गमले की मिट्टी फूलती रहती है। वो एक ठंडी और फूली हुई मिट्टी उठाना है, उसको आटे की छलनी में ऊपर से जाकर के बार चाल लो, उसी में मेहंदी मिला लो, नीचे की जो मिट्टी है अच्छा मिला करके थोड़ा सा पानी डाल के लुगदी जैसी बनाओ और फोड़े के ऊपर रख दो। 8 घंटे बंधा रहने दो। मिट्टी और मेहंदी पूरी की पूरी गर्मी खींच करके बाहर कर लेगी और फोड़ा वहीं के वहीं दब करके खत्म हो जाएगा। ये उसका इलाज बिल्कुल नेचुरल है, मतलब कॉमन सेंस है, सब कोई जानते होंगे। लेकिन हो सकता है आपको और आपके बच्चे को ना पता हो, क्योंकि आप बड़ी स्कूल के पढ़े लिखे नवाब हैं, आपके अच्छे अच्छे ख्वाब हैं। नवाबों के तो ख्वाब होते ही हैं महाराज। हमारे हाथ में एप्पल है, इतने पे पता नहीं कहाँ कहाँ पे कैसी कैसी गंध लगा लेते हैं बे। पीछे एक अभी कोई चल रहा था, मैं नाम नहीं लूंगा, उसके पीछे पीछे सुअर चलने लगा। हमने कहा भाई लोगों के पीछे कुत्ते चलते थे, सुअर गाय को चलने लगा। बोले इसके शरीर से कोई ऐसी गंध आ रही है जो सुअर को अच्छी लग रही है, इस चक्कर में सुअर पीछे हो लिया। हमको देख करके बड़ा आश्चर्य लगा कि दुनिया किस तरीके से कहां पे भागी जा रही है। चूंकि रविवार है, माता पिता बच्चों की सबकी छुट्टी है, आप शांति से मेरा उद्बोधन सुन रहे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सुधार की संभावनाएं हैं।
कि हम अपने बच्चे के एजुकेशन स्टैंडर्ड और सिस्टम पे ये देखें कि वास्तव में हमारे बच्चे को शिक्षा के नाम पर क्या दिया गया है, हमारे बच्चे को चिकित्सा के नाम पर क्या दिया गया है, हमारे बच्चे को धर्म के नाम पर क्या दिया गया है। धर्म के महाराज जी, धर्म की बात स्कूल में नहीं कर सकते, स्कूल तो सेकुलरिज्म के लिए होती है, वहाँ पर अगर किसी के भी धर्म की बात करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। बिल्कुल, धर्म की बात करेंगे तो स्कूल में गड़बड़ हो जाएगी। और जब वहाँ पर फैंटेसी में आप जब स्क्रीन के सामने पूरे कपड़े उतार देते हैं, कुछ लोग हैं पूरी दुनिया में ऐसे जो फिल्म स्टार्स होते हैं ना, इनको देश की और धर्म की बिल्कुल भी चिंता नहीं होती। ये दो मामले में बिल्कुल संवेदन शून्य होते हैं। धर्म के मामले में आपकी 15 साल की शिक्षा ने कुछ नहीं दिया, चिकित्सा के नाम पर कुछ नहीं दिया, आपकी पूरी की पूरी सिस्टम ने एजुकेशन के नाम पर कुछ नहीं दिया। प्रोफेशनल एजुकेशन के नाम पे तो दिया है, तब तो आपका लड़का MBA CA CFA कर पाया, नहीं तो वो कैसे कर पाता। लेकिन दर्शन के नाम पर, दर्शन का मतलब देखना भी होता है, दर्शन का नाम एक चिंतन भी होता है। तो कभी बच्चे का मनोवैज्ञानिक चिंतन EQ लेवल कभी बढ़ाने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस के मामले में कौन से विद्यालय ने काम किया होगा बताइएगा। आपके बच्चे को प्रोजेक्ट बनाने के लिए बहुत कुछ मिला होगा, लेकिन कभी दया अनुकंपा के मामले में गौशाला ले जाना, कभी बर्न यूनिट दिखाना, कभी जेल दिखाना, ऐसे कभी आपने कभी प्रयोग करके देखे? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह के कारण पूरी दुनिया भर की जेलें भरी हुई हैं। अपने बच्चे को जाकर के कभी कुछ दिया? बच्चा बड़ा तो कर रहे हैं। जैसे एक बहुत अच्छा कोई वर्कशॉप मेंटेन किया जाता है, एक बहुत अच्छी कोई सिस्टम ऑपरेट किया जाता है, ऐसे किसी बच्चे की लाइफस्टाइल को डेवलप करना पड़ता है। और डेवलप करने वाली लाइफस्टाइल में हमने अपने बच्चे को धर्म नहीं दिया, दर्शन नहीं दिया, शिक्षा नहीं दी, चिकित्सा नहीं दी, अर्थ पुरुषार्थ की बातें नहीं बताई। अर्थ पुरुषार्थ कैसे किया जाता है पता नहीं है, काम पुरुषार्थ क्या होता है उसको पता नहीं है। काम पुरुषार्थ के बारे में जानकारी नहीं होने के कारण ही पोर्न कंजप्शन के मामले में दूसरे नंबर पे वर्ल्ड पे हम आकर के बैठ गए हैं। जितने ज़्यादा क्लिनिक IVF टेक्नोलॉजी से आपके बच्चे पैदा करने के भारत के अंदर खुल रहे हैं, इतना पूरी दुनिया में कहीं पर रेशो नहीं है, कहीं पे रेशो नहीं है। क्यों? बच्चे को काम पुरुषार्थ की कीमत नहीं पता, बच्चे को अर्थ पुरुषार्थ की कीमत नहीं पता। बच्चा MCX खेलता है। वे दुनिया भर के जितने भी बिगड़े हुए जो हीरो हीरोइन होते हैं, वे लगातार आपके मोबाइल पर ऐड दे रहे हैं, रमी खेलो पैसे कमाओ, ये खेलो पैसे कमाओ, ये खेलो पैसे कमाओ। इसकी शुरुआत कैसे होती है? छोटे से कॉइन्स बनाने से लेकर के नंबर इकट्ठे करने से होती है। कैंडी क्रश में आपने इतने सारे लोगों को मारा, वो लगातार दिखा रहे हैं आपको कि इतने इतने नंबर बढ़ गए, इतने बढ़ गए, इतने बढ़ गए, इतने बढ़ गए। हमने 5 करोड़ कर लिए, 5 करोड़ करने पर उसने आपको 25,000 रुपये दे दिया। छोटे से बच्चे को आदत डाली कि 5 करोड़ नंबर इकट्ठे अपने काउंटिंग संख्या कर लो, तुमको 25,000 रुपये मिलेंगे। जुआ खेलने की एक लत लगा दी। लड़का बेचारा फुल टाइम मोबाइल में घुसा हुआ है। और लड़के तो ठीक हैं, रिटायर हुए वाले ऑफिसर्स भी उसी में घुसे रहते हैं। खाली टाइम पे आपकी वाइफ और आप लोग भी उसी चीज में घुसे रहते हैं। आप भूल गए इस बात को, आप इस बात को भूल गए कि इस तरीके के गेम्स बना करके उन्होंने आपके बच्चे को धीरे 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 जुआ खेलने की ओर अग्रसित किया है। गेम्स बनाने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स तो पैसे कमा रहे हैं, लेकिन आपके बच्चे की तो जान जा रही है। आपका बच्चा MCX में जुआ खेलता है, 25 लाख, 30 लाख, 40,000 रुपए, एक बार ATM मिल जाए, बस पिता का नंबर पता चल जाए, कब पैसा कट करके बाहर निकल जाएगा पता नहीं। और बाद में बच्चे फिर एक आर्गुमेंट करके वो कहते हैं ना, आपने हमारे पैसे भरे तो ठीक, नहीं तो हम मरने जा रहे हैं। तो माता पिता का बेचारे पुत्र मोह में तुमने इतना चांटा अपने बच्चे को कि चाट चाट कर उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। चंद्रगुप्त मौर्य का एक स्वप्न था, गाय अपने बछड़े को चाट रही है, चाटते 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 इतना चाटी, इतना चाटी, इतना चाटी कि चाटते चाटते उसकी चमड़ी हड्डी सब खा गई, फिर भी चाटे जा रही है। जब पूछा कि ये स्वप्न का फल क्या है, बोले पंचम काल में माता पिता अपने बच्चे को इतना प्यार करेंगे, इतना चाटेंगे कि चाटते चाटते उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। आपने आखिर वही किया। अपने बच्चे को, आपके बच्चे ने जो मांगा है आपने उसको दिया है, लेकिन समझाया नहीं। हमारे गुरुजी से हमने जो मांगा है, आचार्य जी ने समझाया है लेकिन कभी दिया नहीं। उनने बोला है
अपनी मेहनत करके अपने स्ट्रगल में खुद ऊपर उठना, तब जाकर के तू गरुड़ की उड़ान उड़ पाएगा। खुद मेहनत करी, आचार्य जी ने पंख दिए, ऊंचाइयां दी, उत्कृष्टता को ऊपर तक दिखाया कि जीवन का उच्च आदर्श ये है। जीवन के उच्च आदर्श में गुरु भक्ति संजमेणया तरंति संसार सायरम घोरम। अपने गुरुओं की भक्ति करोगे ना, संसार से तर जाओगे। ये सीख करके वहां से निकला था, तब जाकर के इंदौर का सबसे सफलतम चातुर्मास मैं दे पाया। आपके बच्चे को क्यों नहीं आता है? आपके बच्चे को इन सारी चीजों की जिसकी मैं बात कर रहा हूं क्यों नहीं आता है? आपके बच्चे को अपने स्वास्थ्य की जानकारी क्यों नहीं है? सुख की सही परिभाषा आपको और आपके बच्चे को क्यों नहीं पता? अगर आपसे मैं पूछूं कि आपको कौन सी चीजों में सुख मिलता है, आपसे पूछता हूं, चलिए आप सभी लोग जो मुझे स्क्रीन पर ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहे हैं, उन सभी लोगों से पूछता हूं, तुम्हारे सुख की परिभाषा क्या है? मुझे बताओ, आंख बंद करके बताओ सुख की परिभाषा। अरे महाराज, अच्छी बड़ी वाली थाली मिल जाए खाने के लिए, बस सुख है कि नहीं? मुरली का पोहा मिल जाए, बारे नहीं आ रहे हैं क्या? हाँ, पोहे जलेबी जो भी है, बारे नहीं आ रहे महाराज, ऐसा गजब लगता है कुछ ना पूछो। मामा की कुल्फी मिल जाए, इसका पोहा मिल जाए, उसके बाद फलानी चंद का डोसा मिल जाए, उसके घर की थाली में जाकर के खा ले, फलाने का शेक मिल जाए, फलाने का जूस मिल जाए, लास्ट में एक कोल्ड कॉफी मिल जाए, उसके बाद रसीले पारसनाथ का एक पान मिल जाए। महाराज, जिंदगी में आराम है। आपकी तो यही सोच है ना, यही सोच है कि नहीं? आपको सुख काहे में है? खाने में सुख है। फिर दूसरा सुख है आपका सबसे बड़ा, सेक्सुअल एब्यूज पे, पोर्न कंजम्पशन में। जब आप रात के 9 बजे आपको पता रहता है कि आपकी मोबाइल का डाटा भी 2 GB बचा है, तो कौन सा ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अश्लील वेबसाइट या पोर्न साइट्स को मतलब डाउनलोड नहीं करता? आप जितनी भी, आपको सोचो भारत के लोग कितने भूखे हो गए कि रात में सबसे ज्यादा पोर्न कंजम्पशन हमारे यहाँ होता है। हम इतने भूखे हैं क्या? कुछ मिलता नहीं है क्या तुमको? तुम्हारे घर के अंदर मिलता है, लेकिन उसके बाद भी लगातार एक ललत्तो जैसी नियत पड़ी है। दूसरी चीज का सुख है आपको, वासना का सुख। पहला भोजन का देख लेते हैं, दूसरा वासना का सुख देख लेते हैं। खूब अच्छा भोग भोगने को मिल जाए, स्पर्शन इंद्रिय के सुख मिल जाए, उसमें आपको लगता है कि हमने जग पाया। आप रियलिटी और फैंटेसी में फर्क करना भूल गए। स्क्रीन पर जो दिखाई देता है वैसा होता नहीं है, कभी ध्यान रखिएगा इस बात को। अभी एक शादी हुई हमारे से जुड़े हुए किसी बच्चे की, हमको फोटो में दिखाया, महाराज ये बहू ला रहे हैं, आशीर्वाद दे दीजिए। हमने आशीर्वाद दे दिया। जब ओरिजिनल में आए तो बिल्कुल, हमने कहा क्या है ये? बोले आप ही ने आशीर्वाद दिया था। हमने कहा हमने नहीं दिया था। हमने कहा हमने जिसको दिया था वो ये तो है ही नहीं। तो फोटो में तो फोटोशॉप लगा दिया ना। फोटोशॉप लगाने के बाद पता ही नहीं चलता कि अप्सरा है कि कोई और है, बसंत माला है कि अप्सरा है, कुछ पता नहीं चलता। तो वह लगातार चलता है, लेकिन आपके बच्चे को नहीं पता है। आपके बच्चे को वासना का सुख चाहिए, आपको भी चाहिए, आपको भोजन का सुख चाहिए, और तीसरा एक बहुत अच्छा सुख है आपको मिलता होगा, बस महाराज जी ये 2 मिल जाए, उसके बाद हम जब गद्दा में सोएं तो हमें 12 बजे तक कोई ना उठाए तो हम समझे कि हमें ऊपर तीर्थंकर प्रगति बन गई है। 3 चीजें हैं ना, निद्रा, भोजन और वासना। ये 3 चीजों में आप अपने आप को सुखी समझते हैं। हमारी बात को अंतरंगता से ले जाकर के गहराई में सोचिएगा। आपको पूरी दुनिया में जितने भी गृहस्थ हैं उनके सुख की 3 ही परिभाषा है। इंदौर के शहर के लोगों से हम पूछते हैं क्यों, कहाँ से आ रहे, तो बोलता खा के आ रहे। कहाँ जा रहे? खाबे जा रहे। इधर से 56 से खा के आया है और यहाँ मेरिट के सामने फिर खाने जा रहा है। वहां से आएगा वहां चला जाएगा। मतलब जीवन का एक ही उद्देश्य बचा, खा के आ रहा है खाबे जा रहा है, खा के आ रहा है खाबे जा रहा है। जितने बड़े उतने सड़े, ऐसी तो जिंदगी है। अब आपके बच्चे को कितनी चीजें नहीं आती हैं। आपकी स्कूल में आप देखिए,
अब ये तीन चीजें जो मैं कह रहा था कि आपके बच्चे को, आपको भी, भोजन, निद्रा, वासना, इन तीनों में प्राण शक्ति का ह्रास होता है। ज्यादा भोजन खाने पर भी प्राण शक्ति खत्म होती है। एक बार खाते हैं तो आरोग्य बढ़ता है, दूसरी बार खाने में बल बढ़ता है, तीसरी बार खाने में रोग बढ़ते हैं और चौथी बार खाने में मृत्यु होती है। आप कितनी बार खाते होंगे आप डिसाइड करिएगा। वासना के साथ भी है, भोजन के साथ भी है और निद्रा के साथ भी है, लेकिन हम तीनों को स्वीकार नहीं करते। आपकी स्थिति, आपकी एजुकेशन की स्थिति कैसी गजब की है। आपका बच्चा कितनी सारी चीजें नहीं जानता, अर्थ पुरुषार्थ नहीं जानता, काम पुरुषार्थ नहीं जानता, मोक्ष पुरुषार्थ नहीं जानता, अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना नहीं जानता, शिक्षा नहीं जानता, वो आपकी लौकिक जीवन की चीजें नहीं जानता। क्या तैयार कर लिया हमने अपने बच्चे को, कैसा अजूबा बनाया है ना। मुर्गी के जैसे वो लंबे लंबे खड़े खड़े बाल लेकर के उसमें 3-5 कलर के रंग करके खड़ा हो जाएगा, यहां से साफ कर लेगा, जुआ के निकलने की एक लकीर बना देगा। कि वो ऐसी लकीर बना देते हैं ना जिसमें जुआ जो है आसानी से उधर से रास्ता बना दो जुआ के लिए, जुआ यहां से निकल करके नीचे उतर जाए। ये सब तो आपके बच्चे को आता है, लेकिन जो आना चाहिए वो कुछ भी नहीं आता है। और फिर भी आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं और आप उनको बड़ा कर रहे हैं। इन्हीं बच्चों के हाथ पर आप अपने परिवार की पूरी शक्ति, गोल्ड है, डायमंड है, आप अपने पूरा वैभव है, अपनी दुकानें हैं, मकाने हैं, अपनी प्रॉपर्टी हैं, छोड़ करके जाएंगे। आपके बच्चे आपके जाने के बाद आपकी संपत्ति का क्या उपयोग करेंगे, एक बार कभी सोचिएगा बंधुओं। सामंजस्य की शक्ति से शून्य है, निर्णय लेने की शक्ति आपके बच्चे के पास है नहीं, किसी का सामना करने की शक्ति है नहीं, सहन करने की शक्ति, टॉलरिंग कैपेसिटी आपके बच्चे के पास है नहीं। उसके बाद भी आपका बच्चा लाखों रुपए देकर के स्कूल में पढ़ करके क्या सीख करके निकल रहा है। संडे है, चिंतन करिएगा। शब्दों को विराम दूंगा क्योंकि मेरा समय तो हो गया। बच्चे कहाँ हैं? वही बोल रहे महाराज जी, पूछ रहे हैं हमारे बच्चे कहाँ हैं। बच्चे तो 9 बजे सो रहे हैं अभी घर के अंदर। ये मम्मी पापा घर जाएंगे, उसके बाद उठाएंगे, बेटा उठो मम्मा आ गई। उसके बाद मम्मी की गुहार लगेगी, फिर बच्चा उठेगा, उठते साथ सबसे पहले बेड टी पिएगा, उसके बाद कोलगेट का पेस्ट करेगा, फिर नहाएगा, फिर 1:30 बजे नहाएगा बच्चा। आज क्यों? आज संडे है ना, तो भरी जब खा लेगा पी लेगा, पूरी शरीर में गर्मी के साथ, शरीर में वैसी भी गर्मी थी, गर्मी वाले शरीर के साथ जब पहले खा पी चुका होगा, फिर मरने के लिए घर में गर्म भोजन के ऊपर से ठंडा पानी, गर्म पानी डाल के नहाएगा, फिर बीमार पड़ेगा, फिर कफ का पेशेंट बनेगा, फिर उसका रेटिना खराब होगा। जे बच्चे संडे के दिन यही तो करेंगे और क्या करेंगे। आपके बच्चे कहाँ हैं? घर में सो रहे हैं। और कहाँ हैं? नहीं महाराज जी हमारा नहीं सो रहा मोड़ा। तुम्हारा मोड़ा नहीं सो रहा तो तुम्हारा पति सो रहा हुई है, कोई ना कोई तो सो रहा हुई है। लेकिन इन सब के बीच में हम सब अपने आप को, अंतर मन को और पवित्र कर सकें। गुरु जिसकी जिंदगी में शामिल हो जाता है ना, तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। जहां भी जाता हूं कि लगता है तू मेरी मंजिल है। गुरु को इस तरीके से जिंदगी में शामिल करोगे तो सुख से रह पाओगे बंधुओं। अपनी मर्जी के कटी हुई पतंगे जब कभी भी आसमान में ऊपर उड़ती हैं, उड़ तो पाती हैं लेकिन कहीं पर रुक नहीं पाती। अपने जिंदगी में एक ऐसा गुरु बनाओ। आज जरूरत है ऐसे गुरु की, जो ऐसा लाइफ कोच हो, जो हमारे जिंदगी के सारे पाप जानता हो। वो जानता हो कि तुम सिगरेट पीते हो, तुम दारू पीते हो, तुम हिंसा करते हो, तुम ये करते हो, वो करते हो, तुम्हारे सारे पाप जानता हो, उसके बाद भी तुमसे घृणा नहीं करता हो, उसके बाद भी तुम्हें समझाता हो, सुरक्षित रखता हो, बड़ा करता हो, अपडेट करता हो और अपेक्षा में कुछ चाहता नहीं हो। ऐसे कल्याण मित्र की, एक अच्छे दोस्त की खोज करिएगा। वो गुरु भी हो सकता है, वो कोई और भी हो सकता है। पाप आए तो जिंदगी सार्थक है, नहीं तो लाखों रुपए दे करके बच्चे बड़े जो किए हैं, इनका एक बार भी टेस्ट लेंगे, अपने ही लगाए गए धन पे अफसोस होगा। आप समृद्ध बने, ऐसी भावना के साथ शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।